गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है और सभी क्लासों के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस हो रही है। तो सभी बच्चों को इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है और कंटिन्यू क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि इस क्लास से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको घर पे बैठे बैठे स्टडी हो सकती है। आपका एग्ज़ाम होगा, आपको लर्न करके एग्ज़ाम देना है। नोटबुक में आपको वर्क को नोट करना है। ये आपके नोटबुक यहाँ पे चेक की जाएगी, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है कि आपको स्टडी घर पे करते रहना है और कंटिन्यू आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। तो जैसे हमारे 8th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक चल रहा था क्वेश्चन आंसर का, जैसे कि सामने लिखा हुआ है टॉपिक क्वेश्चन आंसर का चल रहा था और चैप्टर जो था हमारा वो था दिस इज जोडीज फोन। यह है जोडी का मृग शावक है। जोडी का मृग शावक है, एक हिरण के बच्चे के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्टोरी जान चुके हैं, रीडिंग की हमने। तो लास्ट टाइम हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, नोटबुक में नोट करना है और लर्न करते रहना। इट इज योर ड्यूटी। मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग का आंसर बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस समझाता हूं, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड पेनी अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन and raise it? Why did पेनी उसके जोडी के फादर का नाम है, ये हम सब जानते हैं। तो पेनी ने इजाजत जोडी को क्यों दी? वाई मींस क्यों, पेनी नेम, अलाउ इजाजत देना, परमिशन देना, जोडी को इजाजत क्यों दी? टू गो फाइंड, कि वो जाकर के ढूंढ के लाए, द फोन, उस मृग शावक को, एंड रेज इट, और इसको उठा के लाए। परमिशन क्यों दी, क्या रीजन था? तो देखिए इसका आंसर शुरू करते हैं। पेनी अलाउड जोडी टू गो फाइंड द फोन, इतना तो क्वेश्चन में से दिया गया है। क्वेश्चन से आंसर बनाने का तरीका मैं आपको रिपीट करता हूं। हर क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले कुछ वर्डिंग्स क्वेश्चन में से काम में ले सकते हैं, इससे क्वेश्चन का आंसर बनाना इजी हो जाता है। जैसे देखिए पेनी अलाउ का अलाउड किया क्योंकि डिड पास्ट में दिया हुआ है। डिड को देखते आंसर बनाते समय सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। पेनी अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फोन, ठीक है, एंड रेज इट। इतना क्वेश्चन में से दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन के वर्डिंग से देखो तो हाफ आंसर तो इसमें बन जाता है। कुछ वर्डिंग्स आपको लर्न करना पड़ता है, कुछ आंसर आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, उसके बाद में आंसर बना सकते हैं। देखो आगे, बिकॉज, क्योंकि, इट्स मदर सेव हिम, क्योंकि उसकी मां ने उसके जीवन को बचाया था। सेव बचाना, मदर मां, इट्स मदर उसकी, क्योंकि उसकी मां ने उसके जीवन को बचाया था। एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, अपना जीवन दे करके।
कीमत, कॉस्ट ऑफ कीमत, मूल्य, लाइफ, जीवन, अपना जीवन दे करके उनका जीवन बचाया था, उसके फादर का जीवन बचाया था। ही थॉट, उन्होंने सोचा, यानी पेनी ने, ही में यहां पे ही कौन है? पेनी। पेनी थॉट, पेनी ने सोचा, या उसके जोडी के फादर ने सोचा, इट अनग्रेटफुल, इसको अनाभारी, इस बात को अनाभारी समझा, इस बात को सही नहीं समझा, अनफेयर समझा, यानी दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, ये सोचा उन्होंने। टू लीव द फोन, उस फोन को छोड़ना, छोड़ना, टू स्टार, भूख मरने के लिए, यानी जंगल में यदि वो रहेगा विदाउट मदर तो वो क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा, भूख से मर जाएगा, उसका लाइफ एंड हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता था, उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो जंगल में पड़ा हुआ वो डेथ हो जाए, तो उसको लाने के लिए उस जोड़ी को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर नजर डालते हैं। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन? हाउ माने किस प्रकार, ये WH वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन बनाने काम में आते हैं। ये वर्ड्स आपको हमेशा मैं समझाता हूं और आपको लिखवा भी रखें, जितने WH वर्ड्स हैं वो आपको बता रखें, इनके हिंदी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, इसी से क्वेश्चन को समझ पाओगे। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन? जोडी ने किस प्रकार से फोन की देखभाल की? लुक आफ्टर, देखभाल करना, किस प्रकार से देखभाल की उन्होंने? आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, ही एक्सेप्टेड, स्वीकार करने के बाद, उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को स्वीकार किया, फॉर डूइंग दिस, इस काम को करने के लिए, यानी देखभाल के काम को करने की जिम्मेदारी करने के बाद में उन्हें जो है उस फोन की देखभाल कैसे की। ठीक है, कितनी बढ़िया तरीके से उसको जो मिल्क दिया गया है ना, फिंगर को डिप करके दिया गया है ना, और उसके माउथ में थ्रस्ट किया गया, उंगली को डाला गया, फिर उसने कुछ उसको पीना शुरू कर दिया उसने, है ना। इस तरह की कहानी हमने पढ़ी है। तो शुरू करते हैं, देखिए आंसर, जोडी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि डिड आया है, वापस देखो आंसर, जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन। कितना क्वेश्चन में से दिया हुआ है, ठीक है, हर तरह का प्रश्न का आंसर आना चाहिए आपको, क्वेश्चन का आंसर बनाने का तरीका आना चाहिए। जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन अफेक्शनेटली, स्नेह पूर्वक, लविंगली, प्यार से, ठीक है, लविंगली, अफेक्शनेटली, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, एक समान है, सिनोनिम्स। तो देखिए, जोडी ने देखभाल की उसकी स्नेह से, प्यार से, ही ब्रॉट इट, वे उसको लाया, होम, घर पे, ब्रॉट, लाया, इट, फोन को, उसको वह उसको लेके आया, इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, ठीक है, भुजाओं में उठा के लाया था, आर्म्स में उसको जो है उठा के लाया था। ही ब्रॉट मिल्क, वह दूध भी लाया, ठीक है, डिप्ड हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों को भी उसमें डिप किया, उसकी अंगुलियों को भी उसमें डिप किया, डिप में सुना, उसमें मिल्क में उसमें जो है उसको डुबोया, अपनी अंगुली को डुबोया था, एंड थ्रस्ट इनटू हिज माउथ, इट्स माउथ, और अंदर डाला, थ्रस्ट का होता है अंदर डालना, इनटू इट्स माउथ, उसके मुंह में, उसके मुंह में अंदर भी अंगुली को डाला था, ताकि मिल्क का टेस्ट उसको लगे, एंड देन ही बिगेन टू मिल्क द फोन, इट एंजॉयड द मिल्क, और उसने दूध का आनंद लिया था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद तो उसने माउथ से जो है दूध पीना अपना जो है शुरू कर दिया था, ठीक है। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। हु इज पेनी, पेनी कौन है? शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर कभी कभी होता है। तो देखिए, हु इज पेनी, पेनी कौन है? तो पेनी इज द फादर ऑफ जोडी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो देखिए,
पेनी इज द फादर ऑफ जोडी। पेनी कौन है? पेनी जोडी के पिताजी हैं, पापा हैं, फादर है, कैसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। पहले मैं आपको इसके बाद जो है बताता हूँ, वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। सभी को आपको नोटबुक में उतारना है और इसके बाद में रीडिंग करते हुए सारे क्वेश्चन आंसर को देखना है, ताकि आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लर्निंग भी होनी चाहिए, तब आप परफेक्ट तरीके से इसको समझ पाते हो चैप्टर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग को। RAISE, रेज। रेज मीन्स होता है उठाना, रेज ऊपर उठाना। ठीक है, LEAVE, लीव मीन्स होता है छोड़ना। लीव मीन्स अवकाश भी होता है, छुट्टी भी होता है, हॉलीडे भी होता है लीव मीन्स, और स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिमांड करता है ना। तो देखिए, लीव मीन्स होता छोड़ना। इसी तरह LOOK, लुक, AFTER, लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक आफ्टर, देखभाल करना। ठीक है, अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, दोबारा देखिए, AFFECTIONATELY, अफेक्शनेटली, इट मीन्स स्नेह से, प्यार से। BROUGHT, ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता लाया, ब्रॉड मीन्स लाया। फर्स्ट वन कहते ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड, ये वर्ब्स आपको लिखा चुका हूं मैं। ठीक है, वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, सब आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। DIPPED, डिप्ड, डिप्ड मीन्स होता है डुबोना, डिप करना, डुबोना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वर्ड मीनिंग सामने दिए हुए। अब हम इसको एक बार रीड करेंगे, ताकि आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको रीडिंग करना नहीं आ पाता, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना है, सभी बच्चों को करना है। आपको पढ़ना आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आपको इसको रीड करना है। ठीक है, Why did Penny allow Jody to go find the phone and raise it? ठीक है, आंसर, Penny allowed Jody to go find the phone and raise it because its mother saved him at the cost of life. At the cost of life, he thought it ungrateful to leave the phone to starve. Question 12. How did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? Question mark. Answer. Jody looked after the phone affectionately. He brought it home in his arms. He brought milk, dipped his fingers and thrust into its mouth. It enjoyed the milk. 13. Question number 13. Who is Penny? Question mark. Penny is the father of Jody. और नीचे वर्ड नीचे। इस तरीके से आपको रीड होना चाहिए, नोटबुक में इन सबको नोट करना है। जब भी आपकी नोटबुक मंगवाई जाए स्कूल में, तो आपको सेंड करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन अलग से दे दिए जाएंगे, और आपको इनको लर्न करते रहना है, क्योंकि आगे टेस्ट रखे जाएंगे, आगे एग्जाम होंगे, आपके रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। स्टे होम, बी सेफ्टी, wear your mask continuously, don't go out of your house. Thank you.